गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं वो आखिर हमें मिलता कहाँ से है। बच्चों, खाना कहाँ से मिलता है ये जानने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि खाना यानी फूड होता क्या है। अगर डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं फूड इज अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। यानी फूड वो चीज है जो प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जीवित रह सके और हमारे शरीर का सही ग्रोथ हो सके। समझे? जिस तरह हमारे शरीर को पोषण की जरूरत होती है वैसे ही पेड़ पौधों और अन्य जीवों को भी स्वस्थ रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है और ये पोषण हम सभी को मिलता है फूड से। बच्चों, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि सही शारीरिक और मानसिक विकास यानी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए सही तरह के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और सही न्यूट्रिशन मिलता है सही खाने से। सही खाना क्या होता है बच्चों? चलिए हम आपके दिन के शुरुआत से देखते हैं कि सुबह से रात तक हम क्या क्या खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हम रोटी, पूरी, अलग अलग सब्जियां, दाल, इडली, डोसा ऐसी चीजें खाते हैं, है ना। दोपहर में हम कुक्ड राइस, दाल, सांबर, दही, सब्जी, फिश, चिकन वगैरह खाते हैं। वैसे ही डिनर में भी हम रोटी, राइस, दाल, सब्जी खाते हैं। इसके अलावा आप रोज दूध पीते होंगे, अलग अलग फ्रूट्स भी खाते हो ना। दिन भर में आप देखोगे कि हम कई अलग अलग तरीके की चीजें खा लेते हैं, यानी फूड के अलग अलग वैरायटी हम खाते हैं। क्या हम हर रोज एक ही तरह का खाना खाते हैं? नहीं ना। हर रोज आपके घर में अलग अलग तरह का खाना बनता होगा और ऐसा करना हमारे लिए जरूरी भी होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अलग अलग फूड्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज। वैरायटी फूड खाने से हमारे शरीर को ये सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में मिलते हैं। एक ही तरह का खाना खाते रहने पर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। तो समझ गए ना बच्चों कि वैरायटी ऑफ फूड हमारे लिए कितना जरूरी है। वैरायटी फूड खाने से न कि सिर्फ हमारी सेहत बनेगी बल्कि हमें खाने में मजा भी आएगा, है ना। अब बच्चों, हम जो कुछ भी खाते हैं यानी कुक्ड फूड, क्या आपने माँ को उसे बनाते हुए देखा है? हम जो कुछ खाते हैं वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यानी अलग अलग सामग्री से बना होता है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है रॉ मटेरियल्स जिनसे हम खाना बनाते हैं। क्या आप जो कुछ भी खाते हैं वो सारे फूड एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री से बनते हैं? नहीं ना। कुछ तरह के खाने में बहुत ही कम सामग्री होती है और कुछ तरह का खाना बहुत सारे सामग्री से मिलकर बनता है। इसे देखने और जानने का आसान तरीका है कि आज आप किचन में अपनी मम्मी का हाथ बटाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी मम्मी खाना बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, आप देखोगे कि रोटी बनाने के लिए सिर्फ आटा और पानी का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही चावल पकाने के लिए सिर्फ चावल और पानी का इस्तेमाल होता है ना। पर अगर आपको दाल बनानी हो तो आपको कुछ और सामग्री की भी जरूरत होती है, जैसे दाल, पानी, हल्दी, नमक, प्याज, जीरा आदि। देखा है ना आप लोगों ने। वैसे ही अगर चिकन करी या फिश करी बनाना हो तो और भी बहुत सारे सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री हमारे फूड का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं। आप कहोगे कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें दुकान से मिलते हैं, है ना। पर बच्चों, हमें ये जानना है कि दुकानों तक ये कैसे पहुँचते, आखिर ये सारी चीजें बनती कहाँ पर है, यानी हमारे फूड का सोर्स क्या है। बच्चों, हम जो कुछ भी खाते हैं और पीते हैं वो हमें मिलते हैं या तो प्लांट्स यानी पेड़ पौधों से या फिर एनिमल्स से। पर हमारे खाने का ज्यादातर हिस्सा हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधों से ही। क्या आप बता सकते हो कि पेड़ पौधों से हमें खाने की कौन कौन सी चीजें मिलती है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। फल, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं। वहीं एनिमल्स से हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और अंडे मिलते हैं।
हम बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बटर, क्रीम, चीज, पनीर, दही आदि। बच्चों, प्लांट से मिलने वाले जो कोई भी चीजें हम खाते हैं, क्या आप जानते हो कि वो प्लांट्स का कौन सा हिस्सा होता है? प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स यानी जिन पार्ट्स को हम खाते हैं, उनके नाम और पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 में दिखाया गया है। ठीक है। वैसे अगर पार्ट्स की बात करें, हम प्लांट्स के फ्लावर को खाते हैं, फ्रूट, स्टेम, लीफ, रूट, इन सभी को हम खाते हैं। किसी प्लांट्स का हम सिर्फ एक हिस्सा खाते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक हिस्से को हम खाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट्स के सीड्स यानी बीज से हमें ऑयल मिलता है और पत्तों का इस्तेमाल हम वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं। आपने केले का पेड़ तो देखा ही होगा। केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके हर एक हिस्से को हम खाते हैं ना। राइस, व्हीट, रागी, ये सभी प्लांट्स के सीड्स होते हैं। स्पिनच, मेथी, मिंट, ये प्लांट्स के लीफ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। वैसे ही टोमेटो, ब्रिंजल, एप्पल, ऑरेंज, पंपकिन वगैरह प्लांट्स के फ्रूट होते हैं, जबकि कैरेट, रेडिश आदि प्लांट्स के रूट्स होते हैं। वहीं ऑनियंस और पोटैटोस मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं और कॉलीफ्लावर, ब्रोकली प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि हम जो कुछ भी खाते हैं प्लांट से, वो प्लांट्स के कोई ना कोई पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने हनी मतलब शहद तो जरूर खाया होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि शहद हमें मिलता है मधुमक्खियों के छत्तों से। जानते हो ना? पर क्या आप ये जानते हैं कि छत्ते में शहद आया कहाँ से? बच्चों, शहद भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। वो कैसे? मधुमक्खियां फूलों के नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और उन्हें अपने छत्तों में जमा कर देते हैं, ताकि फूलों के न रहने पर भी उनके पास आवश्यकता अनुसार शहद मौजूद रहे। समझे? इसी शहद को छत्तों से निकालकर हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई हमारे फूड रिसोर्सेस की बात। हम लोग स्वाद अनुसार अपना खाना बनाकर खा लेते हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता होगा? बच्चों, अपने खाने के तरीके की वजह से एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट पार्ट्स खाते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो वेजिटेरियंस होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है, जैसे गाय, बकरी आदि। और कुछ एनिमल्स कम्प्लीटली नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कार्निवोर्स, जैसे कि टाइगर, लायन आदि। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ दूसरे एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को ओमनीवोर्स कहा जाता है, जैसे कैट, डॉग आदि। वैसे ह्यूमन बीइंग्स भी ओमनीवोर्स का ही उदाहरण है। बच्चों, हमने अब तक फूड के सोर्सेस और कई वैरायटीज के बारे में जाना, पर पता है बच्चों, इतने सारे फूड के वैरायटीज के बावजूद पूरे दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें भूखा रहना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम सभी को नए उपाय ढूंढने होंगे। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने और उसे ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए नए तरीके भी निकालने होंगे। तो बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आज बताए गए हर एक विषय को आपने ध्यान से सुना और समझा होगा, आज का क्लास मैं यहीं खत्म करती हूँ। इसी के साथ हमारा चैप्टर फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम यहीं खत्म होता है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चों।